हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जैकोबियन सीरीज, जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि जैकोबियन किस तरह से सॉल्व करते हैं, जैकोबियन क्या होता है। ओके, तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना जाके। ओके, तो यहाँ पर ये सम भी यूनिवर्सिटी में आया है। यू का वैल्यू दिया, एक्स का यू U1 का वैल्यू दिया, U2 का वैल्यू दिया, U3 का वैल्यू दिया और पूछा है कि जे क्या होगा। ओके, कभी कभी जे इंटू जे डैश पूछता था, बट यहाँ पर क्या बोला कि जे का वैल्यू बताओ। जे का वैल्यू मतलब जैकोबियन का वैल्यू बताओ। ओके, तो इसको कैसे करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले U1 U2 U3 किसका फंक्शन है वो लिखना होता है हमें। ओके, U1 U2 U3 किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन दिख रहा है मुझे साफ साफ, x1 का, x2 का, x3 का। ओके, U1 U2 U3 किसका फंक्शन है, x1 x2 x3 का। तो इसका j कैसे मिलेगा, j मतलब जैकोबियन। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ U1 U2 U3 किसके साथ करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। जो ऊपर रहता है यहाँ पर पहले उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में रहता है उसको नीचे लिखते हैं। ओके, तो इसका अभी डेरिवेटिव करना है मुझे, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ओके, जैकोबियन में डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग इसका। ओके, तो कैसे इसको करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे x1 x2 x3 के साथ। तो दो दो मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव u1 विथ रिस्पेक्ट टू x1, partial differentiation of u1 with respect to x2, partial differentiation of u1 with respect to x3। थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो सम गलत हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u2 अभी विथ रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u2 विथ रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u3, u3 नहीं u2 ही रहेगा। ओके, u2 विथ रिस्पेक्ट टू x3। ओके, u2 का x1 से, x2 से और x3 से। वैसे यही पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u3 कैसे करेंगे, x1 से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u3 विथ रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u3 विथ रिस्पेक्ट टू x3। ओके, x3 से करेंगे। तो ये अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमिनेंट जो दिख रहा है, तो सबसे पहले अंदर के जो वैल्यूज है वो फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें पुट करते हैं, तो जिससे ज्यादा बड़ा सम नहीं लगेगा अपने को। ओके, तो 2u1/2x1 ये निकाल लेते हैं सबसे पहले। निकालने का तरीका क्या है, 2/2x1, u1 का वैल्यू मैं रख देता हूँ। u1 का वैल्यू मुझे दिया x2 x3 डिवाइड बाय x1। ओके, तो इसको मुझे डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव करना है x1 से, तो x2 कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही रहेगा, x3 कांस्टेंट रहेगा ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय x1। x1 1/x1 का डेरिवेटिव होता है -1/x1 का स्क्वायर। ओके, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो वही लिखा, 1/x1 था तो उसका डेरिवेटिव -1/x² होता है। ये हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ। इसका वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया, क्या आ गया, -1 x2 x3 डिवाइड बाय x1 का स्क्वायर। ओके, लिख दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। दो u1 को हम लोग x2 से करते हैं, 2/2 x2, u1 का वैल्यू हमको पता है x2 x3 डिवाइड बाय x1। ओके, इसको x2 से डेरिवेटिव करना है, x2 से डेरिवेटिव करना है तो x3 कांस्टेंट होगा, x1 कांस्टेंट होगा, ऐसे रहेगा, और x2 का डेरिवेटिव क्या आता है 1। तो क्या आया इसका आंसर, x3/x1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x3/x1, ये मिला मुझे ये मिडल वाले का आंसर। उसी तरह से मैं निकालता हूँ 2u1/2x3 से करता है इसको डेरिवेटिव, तो 2/2x3, और यहाँ पे u1 का वैल्यू है अपने पास क्या है, x2 x3 डिवाइड बाय x1। तो x2 x1 क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा x2/x1, और x3 का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो इसका आंसर क्या है मुझे, x2/x1। तो इसका आंसर आया x2/x1। ओके, ये यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है तो इसको ऊपर लिख देता हूँ। ओके, u3 का वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर u3 क्या था, u3 का वैल्यू x1 x2 डिवाइड बाय x3। ओके, डन। ये चीज हो गया, अपन ने फर्स्ट वाले रो के लिए निकाल लिए सारी चीजें। उसी तरह से मैं अभी सेकंड रो के लिए भी निकाल लेता हूँ। तो मैं इसी में कर देता हूँ जिसमें से ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। क्या करता हूँ अभी मैं, किसका निकालना है, u2 का निकालना है। तो u2 का निकालना है x1 के साथ। ओके, u2 का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। u2 का वैल्यू क्या है, x3 x1, और नीचे क्या है, x2 है। ओके, इतना ही। इसका डेरिवेटिव जब मैं x1 से करूंगा तो x3 x2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको, चलो रफ ही कर देते हैं। x1 से डेरिवेटिव करना है इसको। ओके, x1 से डेरिवेटिव करना है तो x3 कांस्टेंट, x2 कांस्टेंट, और x1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, x3/x2।
हो गया इतना। अभी मुझे किससे डेरिवेटिव करना है, u2 को डेरिवेटिव करना है, किससे, x2 से। तो u2 का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, u2 का वैल्यू क्या है, यही, ओके, क्या है, x3 x1 डिवाइड बाय x2, ओके। इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है x2 से, x2 से डेरिवेटिव करना है मुझे, तो x3 कांस्टेंट, x1 कांस्टेंट, और x2 का डेरिवेटिव 1/x2 है, 1/x2 है तो -1/x2 का स्क्वायर, ओके। तो इतना आएगा -x3 x1 x2 का स्क्वायर, हो गया इतना। अभी मुझे यहाँ पर भी u2 का डेरिवेटिव करना है x3 से, तो u2 का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, u2 को वैल्यू क्या था, x3 x1 डिवाइड बाय x2। तो इसको मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ x3 से, तो x1 और x2 कांस्टेंट रहेंगे, x1 और x2 कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, और x3 का डेरिवेटिव 1। तो इसका आंसर कितना आया, x1 डिवाइड बाय x2, x1 डिवाइड बाय x2, हो गया इतना। ये रो का भी हो गया अपना काम। तो मैं रफ कर देता हूँ ये चीज़ों को, ओके। अभी मैं थर्ड वाला निकालता, थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है, u3 को x1 से करना है, u3 को x2 से करना है, u3 को x3 से करना है। तो u3 को x2 x1 से करना है, u3 को x2 से करना है, u3 को x3 से करना है, ओके। तो अभी u3 का वैल्यू क्या है अपने पास, x1 x2 डिवाइड बाय x3। तो इसको मैं डेरिवेटिव x1 से करूंगा तो x2 डिवाइड बाय x3 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और x1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसी तरह से जब मैं x1 x2 डिवाइड बाय x3 है, इसका डेरिवेटिव मैं x2 से करूंगा तो x1 बाय x3 कांस्टेंट है और x2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। उसी तरह से मैं x1 x2 डिवाइड बाय x3 का डेरिवेटिव जब मैं x3 से करूंगा तो x1 x2 कांस्टेंट होगा, और x3 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x3 का स्क्वायर माइनस में 1/x3 है तो -1/x3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, x2/x3, और इसका क्या आ गया, x1/x3, और इसका क्या आ गया, -1 x2 डिवाइड बाय x3 का स्क्वायर, ओके। इतना आ गया। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान होता है कि आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। तो काफ़ी बड़ा जाएगा अगर डिटरमिनेंट में सॉल्व करूँगा, तो इसको छोटा करने के लिए कुछ अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके। तो दिमाग क्या लगाना है इसमें, कि चीज़ों को सेम कर दो, चीज़ों को सेम कर दो मतलब रो को सेम कर दो या तो कॉलम को सेम कर दो, ओके। तो यहाँ पे रो है मेरे पास, x1 का स्क्वायर नीचे, तो सारे लोग को मैं अगर x1 का स्क्वायर कर दूँ, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको अगर मैं x1 का स्क्वायर करूँ तो ऊपर x1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको x1 का स्क्वायर करूँ तो ऊपर x1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, कर दिया। यहाँ पर x2 का स्क्वायर है तो इसको भी x2 का स्क्वायर कर दूँ तो ऊपर x2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी x2 का स्क्वायर चाहिए तो ऊपर x2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर x3 का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करना है तो x3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करूंगा तो x3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होता है कि कोई चीज रो में कॉमन है तो उसको बाहर ले लो, बाहर ले सकते हैं, कोई चीज कॉलम में कॉमन है तो उसको भी बाहर ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर रो में क्या कॉमन दिख रहा है, x1 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, तो लेके देखते हैं, ओके। इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं, सबसे पहले रो में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले रो में मुझे कॉमन दिख रहा है 1/x1 का स्क्वायर, ये कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लिए। दूसरे रो में क्या कॉमन दिख रहा है, 1/x2 का स्क्वायर, इसको भी बाहर ले लिए। तीसरे रो में क्या कॉमन दिख रहा है, 1/x3 का स्क्वायर, ये भी कॉमन दिख रहा है, ले लिए बाहर। अब अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी के लिए, फिलहाल के लिए, कंफ्यूजन होगा, बोर्ड में काफी कम जगह है। बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है अपने को, ओके, वही जे है मेरा। तो डिटरमिनेंट में क्या बचा वो लिख देते हैं। डिटरमिनेंट में बचा x2 x3 माइनस x3 x1 x2 x1, और यहाँ पे x3 x2 माइनस x3 x1 x1 x2 x2 x3 x1 x3 x1 x2 माइनस, ओके। अभी एक और चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही है कि भाई जो कॉलम है वो भी सेम है, दिख रहा है, x1 x2 x1 x2 x1 x2 x3 x1 x3 x1 x3 x1, ओके, ऐसा। तो ये भी कॉमन दिख रहा है तो इसको भी तो बाहर ले सकता, फर्स्ट वाले कॉलम में x2 x3 कॉमन है तो बाहर ले लेता हूँ। तो इसको तो अच्छे से लिख देते हैं, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, ये हो गया मल्टीप्लाई। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x2 x3 बाहर ले लिया, ओके।
इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x3 x1 बाहर ले लिया। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x2 x1 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा इधर पे -1 1 1, यहाँ पे बचा 1 -1 1, यहाँ पे क्या बचा 1 1 -1। ओके, इतना बचा। अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं। x2 से एक x2 कैंसिल, x3 से एक x3 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, x1 से एक x1 कैंसिल, x2 से एक x2 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल। बचा क्या बाहर, 1, और डिटरमिनेंट में ये बचा। ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग बस। ओके, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, -1 ये कॉलम ये रो छोड़ दूंगा तो -1 क्या होता है 1, फिर 1 इंटू 1 क्या होता है -1 हो गया। -1 लिखता हूँ बीच वाले टर्म को, ये कॉलम ये रो छोड़ूंगा तो 1 इंटू -1 क्या होता है -1, 1 इंटू 1 क्या होता है -1 प्लस 1 लिखा, फिर ये कॉलम ये रो छोड़ूंगा तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1 माइनस 1 इंटू -1 क्या होता है -1, जो कि +1 हो जाएगा। ओके, तो 1 ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा -1 -1 क्या होता है -2, और ये क्या होता है +1 इंटू 2, तो यहाँ पर 1 इंटू एनीथिंग इज 1 होता है, -1 इंटू -2 क्या होता है 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो जे का वैल्यू मुझे क्या मिला 4। ओके, जेकोबियन का वैल्यू कितना मिला 4। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है जेकोबियन सिर्फ डिटरमिनेंट के थ्रू। ओके, तो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सम था बट इजी सम था। ओके, तो इस तरह से आपको जेकोबियन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है जो कि यूनिवर्सिटी में अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अभी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या तो कोई जेकोबियन का सम नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप बताया कि किस तरह से आता है पेपर में सम। ओके, बाकी कोई भी सम आएगा तो आप कर ही लोगे अगर आपको फंक्शनैलिटी पता है कि किस तरह से सॉल्व होने वाला है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।